Become Advanced System Administrator in 2026, day 32, and in this class we are going to talk about the remaining options which are available on Microsoft 365 Admin Center. अगर हम रोड मैप की बात करें, किसी को भी अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या एडवांस सिस्टम एडमिन या सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब इंटरव्यू को क्रैक करना है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. इस प्लेलिस्ट में हमने बेस से समझाया है कि सबसे पहले आप एंड यूजर कंप्यूटिंग के जो पॉइंट्स होते हैं, राइट, एंड यूजर कंप्यूटिंग इन द सेंस लाइक डेस्कटॉप से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, पेरिफेरल्स या जो एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल होते हैं, उनको ट्रबल शूट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो नेक्स्ट, विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सर्वर 2019 या 2022, और जिसमें आप ADDS और DNS, यू शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ DHCP, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट IIS का और बैकअप का. ये दूसरा मॉड्यूल जो कि ऑलरेडी हम इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं इस प्लेलिस्ट में. और जो थर्ड नंबर पे मॉड्यूल आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट का 365 पेज. माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर आपको ऑनबोर्डिंग यानी यूजर्स मैनेजमेंट, एडमिन सेंटर से यूजर्स मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, जिसमें ऑनबोर्डिंग के साथ साथ ऑफबोर्डिंग का कॉन्सेप्ट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट लाइसेंसिंग का आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए. एंड यू शुड नो अबाउट द यूज केस ऑफ मार्केट प्लेस, जहां से आप नए लाइसेंसेस को खरीदते हो और अपने यूजर को या ग्रुप को असाइन करने का काम करते हो. कॉस्ट मैनेजमेंट भी इसी पार्ट में आएगा. एंड यू शुड अवेयर अबाउट कस्टम डोमेन को ऐड करना, राइट. आपको एटलीस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि कस्टम डोमेन को कैसे ऐड किया जाता है. जो डोमेन आपने GoDaddy से, जो डोमेन आपने होस्टिंगर से परचेज किया है, उसको कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के साथ अटैच करते हो, ये आपको मालूम होना चाहिए. एंड नंबर 4 पे एक पार्ट हम और ऐड करने वाले हैं विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून. और इस इंट्यून के केस में आपको प्रॉपर MDM और MAM के बीच में गैप आना चाहिए, ठीक है. MDM एंड MAM जिसमें हम डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस ऑन बोर्डिंग जिसको बोलते हैं, एंड GPU भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैक डिवाइस को भी हम इनरोल कर सकते हैं. पॉलिसीज वी कैन कॉन्फ़िगर मल्टीपल पॉलिसीज. अगर आपको ये चारों टेक्नोलॉजीज आती हैं एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द एंड यूजर कंप्यूटिंग, डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, नेटवर्किंग इसमें इन्वॉल्व रहेगा, अगर आपको ये सारा पॉइंट्स आता है देन यू कैन प्रिपेयर. एंड जो भी इंटरव्यू, जो भी जॉब आपको दिखाई पड़ती है लिंक्डइन के थ्रू या naukri.com के जरिए, आप उस पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. बट मेक श्योर यू हैव अ मच आइडिया अबाउट दीज पॉइंट्स. अगर आपको फील होता है कि लाइक यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स, तो आप टीच मी क्लाउड के प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2026. डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल है. इस प्लेलिस्ट को आप पूरा देखिए और 100% आप किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, किसी भी कंपनी के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल या एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल को आसानी से क्रैक कर पाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. डे है 32 आई थिंक, राइट. सो डे 32 या 31 होगा, आई नीड टू चेक, क्योंकि दिस इज़ लॉन्ग टाइम टू क्रिएट वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, तो हम इसको डे 32 मान लेते हैं. डे 31 में जहाँ तक मुझे याद है हमने आपको बताया था कि कस्टम डोमेन कैसे ऐड किया जाता है, जिसमें हमने आपकी हेल्प की थी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसकी हेल्प से आप अपने पब्लिक डोमेन को एसोसिएट करते हो माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर. सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द यूज केस ऑफ मार्केट प्लेस. हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट मार्केट प्लेस के बारे में, एंड साथ ही साथ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस. हम यहाँ पे लाइसेंस कैसे परचेज करते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द अनदर पॉइंट्स लाइक एज सेटिंग्स, क्योंकि सेटिंग्स में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल. सो शॉर्ट फॉर्मेट में प्रोसीड करते हैं. डे 32 है एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2026 की प्लेलिस्ट में आप आ गए हो. यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे, एंड लेट्स सी नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं रैपिडली. माइक्रोसॉफ्ट ने MS 102 को डिसकंटिन्यू करने का प्लान कर दिया है. अक्टूबर तक आपके पास टाइम है. उसके बाद AB 650 पे आपको तैयारी करनी होगी. AB 650 जो
कंटेंट है विच इज़ रिलेटेड टू द ऑटोमेशन। हमने अपने वीडियो में कई बार डिस्क्राइब किया है कि यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ, एआई को ऑटोमेशन की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज कंपनी भी चाहती है कि जिस इंजीनियर को हम हायर करेंगे उसका आधा टास्क ऑटोमेशन करना चाहिए, राइट। और जो हमारा टाइम बचेगा ऑटोमेशन को, जो टास्क प्रोवाइड करने के बाद जो टाइम बचेगा उसको हम अदर प्रोडक्टिविटी में लगाएंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई यू आर एबल टू सी ये दोनों नए फीचर इन्होंने ऐड किया है। को पायलट का ऑप्शन ऐड कर दिया और एजेंट का ऑप्शन ऐड कर दिया माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर में। इट मीन्स दैट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप को पायलट सीखेंगे तभी ये यूज में आएगा। नो, माइक्रोसॉफ्ट 365 इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ को पायलट एंड एजेंट्स। तो हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं सितंबर फर्स्ट वीक से, जिसमें हम AB 650 के कंटेंट लाइव प्रोवाइड करने वाले हैं फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। और इसमें हम 100% प्रैक्टिकल प्रोवाइड करेंगे बिकॉज आई हैव एक्सेस ऑफ ऑल द लाइसेंसेज। तो सारी चीज़ें पोर्टल पे करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, फटाफट से इनरोल कर लो बिकॉज लिमिटेड सीटें हैं। तो you will learn everything with practical of Microsoft 365 Admin Center, Copilot, Agent and Power Automate। चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। ये अपने पास मार्केट प्लेस है एंड यू नो दैट मार्केट प्लेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द लाइसेंसेज। एड ऑन लाइसेंसेज होते हैं और पैकेज लाइसेंसेज होते हैं। जो पैकेज लाइसेंस है उसमें आपको बहुत सारे लाइसेंसेज देखने को मिलेंगे। E3, E5, बिजनेस प्रीमियम, बिजनेस बेसिक, बिजनेस स्टैंडर्ड, E7 लाइसेंसेज भी आपका पैकेज में कंसीडर किया जाता है। इंट्रा ID P1, इंट्रा ID P2, इंट्यून प्लान 1, इंट्यून प्लान 2, ये सारे के सारे आपके एड ऑन लाइसेंसेज में कंसीडर किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लाइसेंसेज का ऑप्शन है, यू जस्ट नीड टू क्लिक, या आप यहाँ पे से भी सर्च कर सकते हैं। यू कैन सर्च वट एवर टाइप्स ऑफ लाइसेंस दैट यू वांट टू परचेज, यू कैन फाइंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन। प्रीवियस क्लास में हमने ये आपको प्रैक्टिकली डिस्क्राइब किया था। और मार्केट प्लेस होने के बाद हमने बिलिंग के बारे में बात की थी, बिलिंग का पार्ट कंप्लीट किया था। और वी आर ऑन पेज ऑफ सेटिंग्स, तो डोमेन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स की। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर एवरी माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर। ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स के अंदर आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं, वे वी कैन फाइंड द सर्विसेज, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल्स, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो सर्विसेज से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। कॉमन और इम्पॉर्टेंट जो फीचर हैं दिस पर्टिकुलर पेज, यू जस्ट नीड टू सी यहाँ पे जो ऑप्शन है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फीचर दैट वी नीड टू मैनेज। एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। छोटे छोटे एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज जैसे SSPR सर्विसेज आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट और जनरेट द रिपोर्ट, जिसमें आपको लॉगिन करने में या ट्रेसिंग के केस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। रिपोर्ट को क्रिएट करने के बाद जितने भी यूज़र, जितने भी ग्रुप्स आपने क्रिएट कर रखे हैं, अगर आप इसकी रिपोर्ट GUI फॉर्मेट में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन कैन हेल्प अस, जिसके लिए आपको पावर BI का ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड विद द हेल्प ऑफ पावर BI वी आर एबल टू convert our report from CSV and Excel sheet to the Power BI GUI method। पे एज यू गो का ऑप्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए पे एज यू गो का मेथड हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लाइक अगर आप बैकअप की बात कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर द बैकअप, सो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन कैन हेल्प यू इन केस ऑफ यू डिसाइडेड टू सेट अप द बैकअप, राइट। So multi-factor authentication, that we already discussed about the multi-factor authentication. Apart from this, let's talk about the security, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आइडियल सेशन टाइम आउट, इसके बारे में बात करते हैं। आइडियल सेशन टाइम आउट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग एज एन इंजीनियर, ठीक है, और मैं अपने लैपटॉप का फ्लैप या लॉगिन है, हमारा अकाउंट लॉगिन है, आउटलुक ओपन है, शेयर पॉइंट ओपन है, वन ड्राइव ओपन है, वट एवर एप्लीकेशन दैट आर इन्वॉल्व विद द लाइसेंस, अगर मैंने वो एप्लीकेशन ओपन करके छोड़ दिया, ठीक है, और हमारा स्क्रीन ओपन है, तो डेफिनेटली विद इन 5 to 10 मिनट अगर कोई हैक करने की कोशिश करेगा तो वो उसके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे आइडियल सेशन टाइम आउट को मेंशन कर दो, क्योंकि यू आर अवेयर अबाउट योर पासवर्ड, यू नो अबाउट द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन दैट यू कॉन्फ़िगर। तो आपने दोनों चीज़ें सिक्योरिटी के साथ लगा रखी है, तो ये 5 मिनट आप बैकएंड से कॉन्फ़िगर कर देंगे, ताकि विद इन 5 मिनट 5 मिनट तक अगर आप कोई चेंजेस नहीं करते हो, आप स्क्रीन पे नहीं जाते हो, या फिर आप कीबोर्ड टच नहीं करते हो, माउस नहीं टच करते हो, तो आपका जो सेशन है वो साइन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं टू इनहांस द सिक्योरिटी। ऑल्सो लेट्स प्रोसीड विद अनदर ऑप्शन, आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर राइट नाउ।
पासवर्ड एक्सपायरेशन पॉलिसी वैसे माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वी हैव अनदर टाइप्स ऑफ पॉलिसीज एंड सिक्योरिटीज दैट वी कैन कॉन्फ़िगर फॉर आवर यूजर। तो माइक्रोसॉफ्ट ये नहीं कहता कि आप कोई पासवर्ड पॉलिसी यहाँ पे लगाओ और पासवर्ड एक्सपायरी को की डेट को मेंशन करो। नेवर एक्सपायर पे आप सेलेक्ट करोगे, ये रिकमेंडेड है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने रिकमेंड किया है। तो आई डोंट वांट टू चेंज, बट इन केस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है और क्लाइंट कहता है कि नहीं, यू नीड टू सेट अप द एक्सपायरी डेट फॉर द यूजर्स, तो इट्स अप टू यू। एंड हियर वी आर एबल टू सी द सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। ठीक है, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट जिसको SSPR बोला जाता है। SSPR के लिए P2 लाइसेंस का होना जरूरी है, मतलब यूजर अपने पासवर्ड को खुद से रीसेट कर देगा अगर वो भूल चुका है। इसमें प्री रिक्विजिट ये होती है कि यू हैव टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन द पर्टिकुलर यूजर्स प्रॉपर्टीज, या आप उसके प्रॉपर्टीज में ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे। कोई तो प्रूफ चाहिए दैट यू आर ऑनर, या तो MFA प्रूव करेगा कि आप इस यूजर के ऑनर हो, या फिर आपका ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस जो कॉन्फ़िगर किए हैं। ये है अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में आप कंपनी की ईमेल आईडी ओपन करते हो तो बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, लोगो आ जाता है कंपनी का, है ना, और जो भी कलर थीम यूज होते हैं वो आ जाता है। एज इट इज, दिस इज द टेनेंट, दिस इज ओवरऑल टेनेंट। जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पे काम करने वाले बंदे ऑफिस की मेल आईडी यूज़ करेंगे, ऑफिस का लोगो इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप यहाँ पे कस्टम थीम्स में जा करके चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। एक यहाँ से आप बदल सकते हो, यहाँ से आप चीज़ों को अपलोड कर सकते हो। सेम सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर के ऊपर। आपको लोगो लगाना है, यू जस्ट नीड टू अपलोड द लोगो, व्हाटएवर लोगोज दैट यू वांट टू अपलोड, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और यू जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर, वो लोगो आपका लॉगिन के टाइम पे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 बैकअप है। ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग हम इंट्रा एडमिन से करेंगे। यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन है, इसके लिए आपके पास एज्योर का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। आप अपने ऑफिस 365 के जितने भी प्रोडक्ट हैं, यूज़र के पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, शेयर पॉइंट हो गया, आपका मेल बॉक्सेस हो गया, आपकी टीम्स का कन्वर्सेशन हो गया, इन सभी का बैकअप आसानी से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। बट द प्रीरिक्विजिट टू कॉन्फ़िगर द बैकअप, आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए एज्योर का पे एज यू गो। वहाँ पे आप स्टोरेज बनाएंगे और स्टोरेज के ज़रिए आप अपना सारा बैकअप स्टोर करके रखेंगे। ये डेडिकेटेड प्रैक्टिकल है, बहुत ही जल्द हम इसके डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि ये कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है। अगर छोटा सेटअप है, लाइक MSP टाइप का इन्वायरमेंट है और कोई थर्ड पार्टी बैकअप का टूल नहीं है, तो क्लाइंट कहता है कि यू जस्ट नीड टू टेक केयर द बैकअप विद द हेल्प ऑफ एज्योर सर्विसेज, है ना, बिकॉज आई डोंट वांट टू परचेज एनी लाइसेंस, मुझे कोई लाइसेंस पे इन्वेस्ट नहीं करना है। आप कोई ऐसा मेथड देखो जिससे हम इसका बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकें। तो ये पॉइंट्स हैं और हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं अभी अपनी ट्रेनिंग्स को। जो एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की ट्रेनिंग है ना, इसमें आपको कंप्लीट वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं। सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो गया, बट हम इसको रैप अप करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। डू सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड विद टीच मी क्लाउड। और भी बहुत सारे चेंजेस टीच मी क्लाउड पे होने वाले हैं। लाइव क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पे। बिग डेज में, वीकेंड में लाइव क्लासेस चलने वाली हैं। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलने वाली हैं, लिंक्डइन पे लाइव क्लासेस चलने वाली हैं। तो बहुत सारा चेंजेस है। स्टे ट्यून्ड विद टीच मी क्लाउड, बहुत ही जल्द आपको मालूम पड़ जाएगा। आज के लिए डन, टेक केयर, बाय बाय।